उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई। पशुचारी और यायावरी जीवन प्रणाली अतीत की वस्तु हो गई। खेती जीविका का मुख्य साधन हो गई और जीवन स्थायी हो गया। लोग एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। विविध शिल्पों और कलाओं से लोग समन्वित हो गए। कृषि के अलावा कला और शिल्प का भी उदय हुआ, विकास हुआ और पहले की तुलना में जो स्वरूप था, जीवन यापन का स्वरूप था, वो बदल गया, परिवर्तित हो गया। अब वैदिक लोग उत्तरी गंगा मैदानों में स्थिर रूप से बस गए। मैदानों में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए तो काफ़ी अनाज पैदा कर ही लेते थे। अपनी उपज का कुछ हिस्सा अपने मुखिया, राजाओं और पुरोहितों के निर्वाह के लिए भी बचा लेते थे। वे जो उपज अनाज पैदा करते थे उसका अधिशेष जो बचता था वो राजस्व के रूप में, कर के रूप में राजकोष में जमा होता था। राजाओं की आर्थिक शक्ति भी इससे बढ़ी, वृद्धि हुई उनकी आर्थिक शक्ति में और यहीं से राजनीतिक संगठन में, राज व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव का एक नया युग प्रारंभ होता है। अब उत्तर वैदिक काल में राज व्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। राज्यों के आकार प्रकार में वृद्धि हुई, राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। सभा समितियों के दिन अब लद गए। उनकी जगह अब राजकीय प्रभुत्व ने ले लिया। सभा समितियों का उतना वो रहे, लेकिन उनमें विद्वानों, ब्राह्मणों का बोलबाला हो गया, उनकी प्रबलता हो गई और राजकीय प्रभुत्व बढ़ गया। विदत का नामो निशान नहीं रहा। इस नई राजकीय व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में विदत का नामो निशान नहीं रहा। सभा समितियां रहीं, लेकिन उनमें ब्राह्मणों, विद्वानों का बोलबाला हो गया। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। स्त्रियां पहले सभा में भाग लेती थी, राजकीय कार्यों में हाथ बटाती थी, अब उनका प्रवेश ही निषिद्ध हो गया। इस नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होते गए। सत्ता धीरे धीरे प्रजाश्रित से प्रदेशाश्रित होती गई। राजा कबीलों पर शासन करते थे, वे कई कबीलों पर शासन करते थे और उनके जो नागरिक थे वे कबीलों के नहीं, राज्यों के नागरिक हुआ करते थे। कबीले प्रदेश से अभिन्न नहीं रहे, वे प्रदेश के, राज्य के अंतर्गत हो गए। आरंभ में हर प्रदेश वहां आकर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाद में चलकर वह नाम उस प्रदेश का हो गया। उदाहरणार्थ, पहले पंचाल एक जन या कबीले का नाम था जो बाद में एक प्रदेश का नाम हो गया। और इसी काल के आसपास से राष्ट्र शब्द, जिसका अर्थ प्रदेश या राज्य क्षेत्र होता है, पहले पहल इसी समय से उसका उल्लेख मिलने लगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि मुखिया या राजा का निर्वाचन होता था। निर्वाचन का आधार शारीरिक और अन्य गुण में जो सर्वश्रेष्ठ होते थे, ये निर्वाचन का आधार होता था। वह अपने कुलजनों या प्रजाजनों, जो विश कहलाती थी,
स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त करने के लिए राजा ने कालांतर में राजपद को वंशानुगत कर दिया। धन्यवाद।